अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव हुआ, इस लोकसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों ने इंडिया ब्लॉक को बढ़ चढ़ कर ताउन किया। उनसे कोई लालच नहीं, उसने महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीट में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, ना उनको टिकट दिया, ना उनके लिए कुछ किया, ना उनको वोट मांगने का कोई मुहिम चलाया। लेकिन मुसलमान ये सोचा कि आज भारत के अंदर दो नज़रिया है, एक सेकुलरिज्म पे यकीन रखना और एक धर्म पे यकीन रखना, ये उसी धर्म को राष्ट्र बनाना। तो उसके लिए मुसलमानों ने इंडिया ब्लॉक को पूरी ताकत के साथ जिताने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट आया। अब यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव सर पे है, जो आप लोग जानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 288 असेंबली सीट है और मुसलमानों की आबादी सरकारी रिपोर्ट के एतबार से बोलते हैं 11% है। उस एतबार से जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का बोला जाता है। सियासत में ये नारा लगाते हैं, जो आप लोग सुनते भी होंगे, लिखते भी होंगे, कवर भी करते होंगे। उसके हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से 30 टिकट होता है, लेकिन आम तौर पे देते कितने हैं? कभी 9, कभी 10, कभी 11, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिया। ये 20 साल से यही चल रहा है, उससे ज़्यादा देते नहीं हैं। तो हमारा मुतालबा है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जो नेशनल लोग हैं वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं, स्टेट के कार्यकर्ता होते हैं, वो अपनी चॉइस के एतबार से पार्टी चॉइस करते हैं, लेकिन उस स्टेट की पॉलिसी नहीं होती है, नेशनल की पॉलिसी होती है कि जो पार्टी है उनसे हमारा मुतालबा है कि आबादी के हिसाब से मुसलमानों का 30 टिकट होता है, वो आप दो। इसके लिए हम सियासी पार्टी को भी जगा रहे हैं, मुसलमानों को भी जगा रहे हैं कि आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करो, क्योंकि माँ भी दूध पीते बच्चे को दूध उस वक्त तक नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो डेमोक्रेसी में, जमहूरियत के अंदर आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है। तो हम आपके शहर मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद के अंदर आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं। ये अपील जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ तक पहुँचे कि आपके साथ मुसलमान कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, आप अपने कार्यकर्ता को टिकट दो, आप उलमा बोर्ड के पोस्ट होल्डर को मत दो। तो लेकिन उनका आबादी के हिसाब से टिकट देने का हमारा मुतालबा है और हमें मुस्लिम समाज से है कि आप जागो, आप होशियार रहो, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करो। इन बातों पे हम आज आपके बीच आए हैं और आपके कुछ सवाल को जवाब हो तो आप बताएं। इससे पहले 2 जुमले हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हज़रत मौलाना शाद अहमद सिद्दीकी साहब बोलेंगे। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की औरंगाबाद के तारीख़ी शहर में रखी गई और रखने की वजह यह है जो हमारे कौमी जनरल सेक्रेटरी ने जो बयान किया कि मुसलमानों को आबादी के एतबार से उनको टिकट दिया जाए। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का फ़ैसला है और अगर टिकट आबादी के एतबार से नहीं मिलता है तो हम फिर इसके लिए जितनी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, जितनी कोशिशें करनी पड़ेगी, हम अपने जो है ग्रुप के साथ, हम अपने लोगों के साथ जितने भी लीडरान हैं उन तमाम लोगों से जो है हम मुतालबा करेंगे, उनसे मिलेंगे भी और ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हम लोग उतरने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारा हक़ जो है छीनना नहीं चाहिए। हक़ लेने के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो उस लड़ाई लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। तो ये तो एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी इस वक्त ख़ास तौर से हम लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जो है बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारी ख़राबियां होती है और वोट देने के लिए जाते हैं बूथ पे तो इसकी वजह से जो वोट डालने में दिक्कतें होती हैं। तो अभी वोटर लिस्ट में नाम डालने का भी शुरू है तो हम अवाम उन्नास से अपील करते हैं कि आप वक्त से पहले अपने आप को जो है वोटर लिस्ट ठीक कराएं और जिन बच्चों की उम्र 18 साल हो गई है आप उन तमाम बच्चों का जो है पाबंदी के साथ और बिल्कुल ध्यान रखते हुए कि हमें क्या करना है तो हालात को देखते हुए हमें तो अपने तमाम बच्चों का जो है वोटर लिस्ट में डालना चाहिए।
एक घर के अंदर 10 आदमी हैं, वोटर लिस्ट जो है में 2 ही आदमी का नाम है। क्योंकि हम तसाहुली बरतते हैं, हम वोट की हकीकत को नहीं समझते हैं कि एक वोट से जो हुकूमतें गिर जाती है और एक वोट की हिमायत से जो हुकूमतें बनती हैं। अगर इसको हम समझेंगे तो वोट की अहमियत को समझेंगे और हमारा वोट उस जगह जाएगा जो हकदार और जो जालिम के खिलाफ होगा। और अगर कहीं जुल्म होता है तो हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि अगर कहीं पे किसी तरह के कोई वाक़यात आते हैं तो उस वाक़यात को जो है बिल्कुल जो है वो दंगाई रंग ना दिया जाए, बल्कि जो है इस एतबार से जो है उसको देखा जाए कि भाई जो जालिम है, जो मजलूम है, मजलूम की आप मदद करें, जो जालिम है उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाए। ये हमारा मुतालबा है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से ये तहरीक जो है पूरे हिंदुस्तान में चलेगी और आइंदा भी जो इंशाल्लाह हम लोग जो इसको उठाते रहेंगे। हमारे समाज के अंदर अगर कुछ ऐसी बातें होंगी तो उसके उस फील्ड में भी हम लोग जाते हैं और घरेलू मसाइल को भी हल करते हैं। तो ये हमारा जो है चलना फिरना उठना बैठना सिर्फ ये है कि हम अपने आप को जो है अल्लाह वाली ज़िंदगी और तक़वा वाली ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए तो यकीनी बात है हमें कहीं कोई दिक्कत और कोई दुश्वारी नहीं पेश आएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आपको भी सही तरीके से जो है हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरुन दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने अभी भारत में पार्टी लेवल नहीं बल्कि गठबंधन के तौर पे चल रहा है। तो हमारा पहला गठबंधन जो है इंडिया ब्लॉक से मुतालबा है कि वो 3 पार्टी हो, 4 हो या 2 हो, उसमें से जो है आप 30 टिकट मुसलमानों को दीजिए। कांग्रेस चाहे तो 16 दें, पवार साहब शरद पवार साहब चाहे तो 10 दें, उदय ठाकरे चाहे तो 4 दें। इसके हिसाब से हो सकता है। और इसके अलावा ये जो दूसरा गठबंधन मुकाबले में है, जैसे कि बीजेपी अजीत दादा का गुट और उसके साथ एकनाथ शिंदे साहब का, तो बीजेपी तो मुसलमान को टिकट देती नहीं है। ये बहुत पुरानी पार्टी है, इतिहास है, तो उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता तो हम टिकट नहीं देते। हालांकि पत्रकार लोग भी आजकल ये डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बिहार में किशनगंज जो लोकसभा है वहाँ मुसलमानों की आबादी 85% है, 85% है। वहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार शहनवाज जीत के आया था। वही रामपुर जो यूपी का लगता है वहाँ मुसलमानों की आबादी जो है 55% है। वहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार मुख्तार अब्बास नकवी जीत के आया था। लेकिन यह है कि बीजेपी देती नहीं है तो उनसे हमको बोलना बेकार है। लेकिन हम अजीत दादा ग्रुप जो है उनसे भी हम मुतालबा करेंगे, क्योंकि उनके साथ मुसलमान हैं, उन्होंने मुसलमान को मंत्री बनाया है। इसी तरीके से एकनाथ शिंदे उनके साथ भी मुसलमान हैं, मुसलमान उनके यहाँ मंत्री है। तो उनसे भी कहेंगे कि आपके हिस्से में जो टिकट आता है उस एतबार से मुसलमानों की आबादी के हिसाब से आप भी मुसलमानों को टिकट दीजिए। नहीं, हमारा जो भारत के अंदर 2 नज़रियाती सोच है, जो गुफ्तगू में हमने कहा आपको कि अभी मामला यहाँ पर यह है कि कौन जीत सकता है, कौन हराए या हारे, उस पर हमको नहीं जाना है। तो सरकार इसी 2 गठबंधन में से कोई एक बनाएगा, तीसरा कोई एक एमएलए जीत भी जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम इसी में से जो है इन्हीं लोग के लिए हम मुतालबा करेंगे, क्योंकि हम इन्हीं के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगा वो हमसे वोट मांगने की कोशिश करेंगे तो हम इन्हीं की मदद कर सकते हैं।